मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और गाजीपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। यहां तक कि गलियों में भी पैदल मार्च किया जा रहा है। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम को लेकर खबर है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती जिस तरीके से की गई है, यही वजह है कि इस वक्त के हालात को देखते हुए बड़ी खबरें। मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम, इस पूरे मामले की जांच और जहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाना है वहां की भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से गाजीपुर और साथ ही इसके अलावा मऊ में एक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, पैदल मार्च कर रहा है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा चुके हैं। पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर खबर है। अब मुख्तार अंसारी, यूपी के वो बाहुबली जिसकी तूती मऊ, गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक बोलती थी, जिसने भी मुख्तार से दुश्मनी मोल ली, उसका नामो निशान मिट गया। यहां तक कि प्रशासन से जुड़े ऑफिसर्स ने मुख्तार अंसारी पर एक्शन लेने की कोशिश की तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जनवरी 2004 में वाराणसी में तैनात थे। शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के एलएमजी खरीदने का राज फाश किया था। उन्होंने ही एलएमजी बरामद कर मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगाया था और इस पर तब की सरकार में हंगामा मच गया। शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाए जाने लगा। शैलेंद्र सिंह ने इससे इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसी वजह से उन्होंने डिप्टी एसपी पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको सुनना चाहिए, हम आपको सुनाते हैं। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह की आंखों देखी किस कदर मुख्तार अंसारी खौफ का दूसरा नाम था। शैलेंद्र सिंह की जुबानी सुनिए। देखिए, मैंने जैसा पता है सबको कि लाइट मशीन गन रिकवर कर ली और पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था तो मुख्तार पे पोटा लग गया था। और पोटा कानून बहुत ही हीनियस क्राइम पे लगता है, देशद्रोह के कानून पे लगता है। और लाइट मशीन गन भी आर्मी की चुराई हुई थी जम्मू कश्मीर से। तो मुख्तार बहुत बुरी तरह फंस गया था। और उस समय मुलायम सिंह की सरकार, अल्पमत की सरकार होती थी। 2003 में मायावती जी की सरकार तोड़ के इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। तो पूरा दबाव बनाया गया कि मुख्तार के आँच ना आवे मुख्तार पर और इस केस से उसका नाम निकाल दिया जाए। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से बार बार हमसे कहलाया गया, हम तक ये मैसेज दिया गया कि आप मुख्तार का नाम निकाल दीजिए। तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि सर, आपको भी मालूम है कि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद कोई बदल नहीं सकता है, तो आप लोग ये कैसे मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ऊपर बात किया, फिर ये बात रखी तो ऊपर से फिर जैसा इनको निर्देश मिला कि ठीक है एफआईआर वो दर्ज हो गई, कोई बात नहीं, अब विवेचना कोई और करेगा। तो इन लोग मुझे तो नहीं डायरेक्ट कुछ कर पा रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली इन लोगों ने पूरी कोशिश की धमकाने की। जैसे मेरा परिवार कहीं जा रहा हो तो उस पर आगे पीछे जाके, एक बार तो उसके ऊपर छिरा झपटी की भी नौबत आई दिखाने के लिए था, जबकि अटैक था, मैं जानता था। मेरी गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ तो आगे पीछे क्रॉस की जाती थी कई गाड़ियाँ, बार बार मतलब ऐसा चलाया जाता था कि मैं टकरा के कहीं गिर जाऊं। तो ये सब तरीके इन लोगों ने आजमाए थे। इवन मारने के लिए शूटर भी बुलाए थे, जो समय समय पर मुझे मिली सूचना तो मैंने तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी। तो बहुत हद करने, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब मैं रिज़ाइन किया तो मुझे सरकारी आवास खाली करना पड़ा और कहीं भी मैं जाता था मकान लेने के लिए किराए के, तो वहाँ पर धमकी पहुँच जाती थी कि आप इसको मकान न दें। शाम को हमने सामान रखा, सवेरे खाली करना पड़ता था। इवन मैं सोचा तंग आके कि अब तो मुझे अपना कोई फ्लैट ले लेना चाहिए या ज़मीन। तो मैं बैंक में जाऊं तो कहे पे स्लिप नहीं है, आपको कहाँ से मिलेगी, अब तो सर्विस भी नहीं है आपके पास। तो मैं सोचा कि किसी कंपनी को ज्वाइन करके कहीं पे स्लिप प्राप्त कर लूँ, उससे ये सब कर लूँ। तो वहाँ भी धमका दी जाती थी कि नौकरी इनको मत रखिए। तो ये सब भी दिन देखा हमने, बहुत मुसीबतें उठाई। 20 साल का लंबा समय होता है बहुत। भगवान राम भी 14 साल का वनवास था, मेरा तो 20 साल स्ट्रगल रहा। अब जाके मुझे इस बात का संतोष है कि नहीं, सच की जीत होती है। जो बुरा कर्म जिसने जैसा किया है, कर्म उसके सामने आएंगे। हमने अच्छा किया तो मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ, और उसने जो किया है आज उसके कर्म उसके सामने हैं। शैलेंद्र सिंह को आपने सुना, जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा था। लेकिन इस बीच हम आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पोस्टमार्टम को लेकर खबर आ रही है। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है और मामले की जांच को लेकर भी खबर बढ़ी है। रुपेश कुमार हमारे सहयोगी उस जगह पर है जहां परिवार के सदस्य हैं। सुबह उन्होंने अंसारी के ही बड़े भाई से बात की थी। अब इस वक्त पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर से कराया जाए रुपेश, ये मांग उनके बेटे कर रहे हैं। और इस बीच जांच को लेकर फिलहाल उनके बड़े भाई क्या कह रहे हैं?
देखिए बिल्कुल सुरभि, सुबह मैंने उनसे बातचीत की थी और बातचीत के बाद भी जब हम उनके पास बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि हमें भरोसा नहीं है कि अगर मेडिकल कॉलेज के में अगर वहाँ पर माफ कीजिएगा, साथ-साथ पीछे की पोस्टमार्टम होता तस्वीरें भी है या दिखाते फिर रहे। जिला ये हॉस्पिटल बातचीत में जो हुई वो भी बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। उस पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने आप देखिए एक बड़ी चुनौती, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हर आधे घंटे के बाद भीड़ इतनी हो जा रही है कि भीड़ को यहाँ से हटाना पड़ रहा है लोगों को, और स्थानीय लोग भी, उनके परिवार के लोग भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ खड़ा ना हो, आप अपने अपने घर जाएं, क्योंकि अब शव को आने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि लोगों को ये उम्मीद थी कि सुबह ये सूचना आई कि 9 बजे अगर पोस्टमार्टम होगी तो उसके बाद से शायद 10 बजे से वहाँ से चले तो 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा, लिहाजा 3 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँच सकते हैं। और उस हिसाब से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह जो स्थिति थी, पहले सुबह लोग पहुँच गए थे, रात में जो भीड़ हुई थी, रात में मुख्तार अंसारी के भतीजे सुहेल अंसारी और सलमान अंसारी ने लोगों से अपील की थी कि आप अपने घर जाएं, और प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी, लिहाजा लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। कुछ लोग पूरी रात जो फाटक के सामने ही उन्होंने आंखों में रात गुजार दी है परिवार के साथ, लेकिन पहले सुबह ही लोग इकट्ठा हो गए थे। धीरे धीरे जब ये सूचना आई कि 9 बजे पोस्टमार्टम होगा, यानी कि जो शव है वो 3 बजे के बाद यहाँ पे पहुँचेगा, लिहाजा 2 बजने के बाद से ही भीड़ शुरू हुई। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो प्रशासन के अधिकारी हैं और पूरा ये जो फाटक का इलाका है, इस पूरे इलाके में हर गली में एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हालांकि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि खामखा प्रशासन डरा हुआ है, उनको लग रहा है। और परिवार के लोग, जब भी यहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, परिवार के लोग यहाँ पहुँच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई जिंदाबाद की नारेबाजी। अभी कुछ देर पहले महज 2-4 मिनट पहले यहाँ पर मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो परिवार के लोगों ने ही उसका विरोध किया कि आप अपने अपने घरों को जाए, यहाँ पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के लोगों ने भी अपील की, लिहाजा लोग अपने अपने घरों की तरफ यहाँ से भीड़ थोड़ी छटी है। लेकिन हर आधे घंटे के बाद यही स्थिति यहाँ पे पैदा हो जा रही है। कुछ नई टीम, कुछ नए लोग पहुँच जा रहे हैं और ये बताया गया है कि जो मन्नू अंसारी हैं विधायक, उन्होंने कहा कि उनके तरफ से लोगों को सूचना दी जाएगी कि जैसे ही वो आने वाले होंगे, क्योंकि अब देर शाम नहीं बल्कि देर रात हो सकता है और उसके बाद परिवार अब डिसाइड करेगा कि देर रात ही। हालांकि प्रशासन की ये कोशिश है कि अगर देर रात भी यहाँ पहुँचते हैं तो देर रात भी उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। जो जनाजे की नमाज होती है वो अदा करने के बाद से उनको सुपुर्दे खाक वहाँ पे कालीबाग में जहाँ पर कुंदन मौजूद हैं वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। लेकिन अब कितना वक्त लगता है पोस्टमार्टम करने में, उसके बाद भी कुछ औपचारिकताएं होती हैं। उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा और प्लान रूट ए और बी तैयार किया गया है।